हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शंकर आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टारगेट लर्न 98 में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आप सभी के लिए बीपीएससी एग्जाम जो है बिहार शिक्षक भर्ती है उसका तीसरा प्रैक्टिस सेट है आपके सामने। आप देखिए, इसका क्वेश्चन जो है अपने आप को वो अंदाज भी सकते हैं कितना हमको पता है कितना नहीं। इसका पहला क्वेश्चन है तीसरा प्रैक्टिस सेट का, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई। इसका पहला क्वेश्चन है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही ऑप्शन है तीसरा वाला, जवाहरलाल नेहरू। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई। सेकंड क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, यानी अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस किस डेट को मनाया जाता है? इसका सही ऑप्शन होगा 10 दिसंबर को। फर्स्ट ऑप्शन का राइट है। तीसरा क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना किस वर्ष हुई थी, यानी इसरो की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका सही ऑप्शन क्या होगा? 1969। इसका सेकंड वाला ऑप्शन 1969 में इसरो की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर चौथा है, इसमें निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पेट्रोलियम के संघटक उपयोग, इसमें पूछा हुआ कौन सा सही सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 का इसका थर्ड वाला ऑप्शन पैराफिन, मोम और खाद्य पदार्थ। ये पैराफिन, मोम जो होते हैं खाद्य पदार्थ नहीं है, इसका ये थर्ड वाला गलत है। क्वेश्चन नंबर 5 है, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है, यानी मानव शरीर का तापमान कितना होता है? तो ये 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है लगभग। करो या मरो का नारा किसके साथ जुड़ा हुआ है? दांडी मार्च, असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन या भारत छोड़ो आंदोलन। जो 1942 में गांधी जी द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया वो किसके साथ जुड़ा हुआ? तो इसका फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा किसके साथ? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से सही कथनों का चयन करें। इसमें से आपको सही कौन सा है ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 का इसका चौथा ऑप्शन होगा, सभी संश्लेषित रेशा पेट्रोलियम मूल्य के कच्चे माल से पेट्रोलियम कहलाते हैं, ये विविध प्रकार से तैयार किए जाते हैं। इसका चौथा ऑप्शन जो है ये राइट होगा, बाकी तीनों जो दिया है गलत दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है, यानी इसमें पूछा उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 8 का ये तीसरा वाला, यानी 21 दिसंबर को। 21 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही ऑप्शन है फीवर। फीमर जो है ये मानव शरीर के जंघे की हड्डी होती है, जांघ की, तो ये मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है। किस नदी को दक्षिण गंगा कहते हैं, मतलब किस नदी को दक्षिण गंगा कहते हैं? दक्षिण की गंगा और दक्षिण गंगा दोनों अलग अलग हैं। तो दक्षिण गंगा किसे कहते हैं? क्वेश्चन ये है तो इसका गोदावरी को। दक्षिण गंगा गोदावरी को कहते हैं, दक्षिण की गंगा होता तो कावेरी हो जाता। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने, एपी सेंटर किससे संबंधित है? एपी सेंटर जो है किससे? भूकंप से, ज्वालामुखी से, चक्रवात से या भूस्खलन से। एपी सेंटर किससे संबंधित है? तो ये भूकंप से संबंधित है। या भूकंप का जो मूल बिंदु होता है और जहाँ मूल बिंदु से एकदम सीधे ऊपर जो पॉइंट होती है उसी को एपी सेंटर कहते हैं। दिल्ली चलो नारा किसने दिया था? किसने दिया था दिल्ली चलो नारा का? तो इसका सही ऑप्शन होगा सुभाष चंद्र बोस ने। इसका सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। दक्षिण भारत में प्रायद्वीप का अंतिम छोर कन्याकुमारी में स्थित है, यानी दक्षिण भारत के प्रायद्वीप में अंतिम छोर पर कन्याकुमारी में स्थित है, कौन सा है? तो इसका क्वेश्चन नंबर 53 का इसका चौथा ऑप्शन भूमध्य रेखा से उत्तर में स्थित है, यानी जो कन्याकुमारी है कहाँ पे है? तो यह भूमध्य रेखा जो है अपनी उससे उत्तर में है, उससे ऊपर में स्थित है। निम्न में से किस रंग का कागज सौर ऊर्जा का अवशोषण अधिक करेगा? सफ़ेद, काला, बैंगनी, लाल। जो किस रंग का कागज है जो सबसे अधिक? तो इसमें ब्लैक कलर का जो कागज होगा, यानी काला कलर का, वह सूर्य ऊर्जा या सूर्य के जो गर्मी आती है उसको अधिक अवशोषित करेगा, उसकी ऊर्जा को। जानवर जो सिर्फ पौधे खाते हैं कहलाते हैं मांसाहारी, सर्वभक्षी, शाकाहारी, इनमें से कोई नहीं। जो जानवर सिर्फ पौधे खाते हैं उन्हें शाकाहारी कहा जाता है, यानी थर्ड ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। यह मलेरिया मच्छरों से फैलता है, इसकी खोज किसने किया था?
मलेरिया जो है मच्छरों से फैलता है, इसकी खोज किसने किया था? तो इसका सही ऑप्शन होगा पहला होगा डॉक्टर रोनाल्ड रॉस ने। किसने किया था? डॉक्टर रोनाल्ड रॉस ने किया था। इसकी खोज की जो मलेरिया होती है मच्छर द्वारा फैलती है। और ये देखिए इसमें 57 नंबर पे है, सबसे अधिक आबादी वाला भारतीय राज्य कौन सा है? मतलब कौन सा ऐसा भारतीय राज्य है जहाँ पे सबसे अधिक आबादी रहती है? इसका सही ऑप्शन होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या है ये भारत की दृष्टि से, और बिहार में सबसे अधिक जनघनत्व के लोग हैं। जनघनत्व है सेकंड नंबर पे पश्चिम बंगाल है ये जनघनत्व में, लेकिन जनसंख्या में नंबर 1 पे उत्तर प्रदेश है। यह पटना का हरमंदिर साहब का जन्म स्थान है। यह पटना में जो हरमंदिर साहब का किसका जन्म स्थान है? तो गुरु गोविंद सिंह के, सिख के 10वें गुरु जो थे गुरु गोविंद सिंह, इनका जन्म स्थान कहाँ पे? पटना में है। सौर ऊर्जा से छोटी छोटी बड़ी बैटरियाँ चार्ज की जाती हैं। सही गलत? इसमें से पूछा कौन सा सही होगा या गलत है? सौर ऊर्जा से छोटी या बड़ी बैटरियाँ चार्ज की जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 59 इस पर लिखा हो, तो इसका पहला वाला यह सही है। सौर ऊर्जा से बैटरियों को चार्ज भी किया जाता है। फसल जिसे अपेक्षाकृत अधिक जल की ज़रूरत होती है, मतलब कौन सी फसल है जिसे सबसे अधिक जल या पानी की आवश्यकता होती है? तो इसका सही ऑप्शन होगा धान। धान जो है यह खरीफ की फसल है और इसके लिए जल की अधिक ज़रूरत होती है। इसमें देखिए 69 नंबर 1 पे है, क्षतिग्रस्त फ्लोरोसेंट ट्यूब का CFC की सुरक्षा के रूप में निपटाने की आवश्यकता होती है। इसमें पूछा क्षतिग्रस्त फ्लोरोसेंट ट्यूब का CFC को सुरक्षित रूप से निपटाने की आवश्यकता होती है। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका चौथा होगा। इसमें पारा वाष्प होता है। इसमें क्या होता है? इसमें पारा वाष्प भरा होता है, इसलिए इसको निपटाने के लिए जरूरी है। ये 62 नंबर पे है, पोषक तत्व जो हमारे शरीर की वृद्धि आदि रख रखाव में करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? मतलब कौन सा ऐसा पोषक तत्व है जो हमारे शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक है और उसकी देख रेख के लिए भी आवश्यक है? तो उसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन या वसा, कौन सी चीज़ है वो? तो इसका प्रोटीन है। प्रोटीन जो हमारे शरीर की वृद्धि के लिए और रख रखाव के लिए भी मदद करता है। 63 नंबर पे है, घेंघा रोग आयोडीन की कमी के कारण होता है। इस आयोडीन प्राप्त कर सकते हैं, मतलब आयोडीन कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? तो घेंघा रोग होता है आयोडीन की कमी से होता है, के कारण होता है। हम आयोडीन प्राप्त कर सकते हैं आयोडाइन नमक से, दूध से, चीनी से, दाल से। तो इसका कौन सा ऑप्शन? पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी आयोडाइन नमक से। इसमें पूछा पंछियों के बारे में इनमें से क्या सही नहीं है, मतलब गलत पूछा आपसे। पंछी अंडे देते हैं, ये तो सही है। पंछियों के चोंच होते हैं, ये भी ठीक है। पंछियों के पंख होते हैं। पंछी तैरने के लिए पंखों का उपयोग करते हैं, ये चौथा इसका जो है ये गलत हो जाएगा। चौथा ऑप्शन इसके हिसाब से सही है। अब इसमें देखिए पूछा है, पृथ्वी के चारों तरफ हवा के अदृश्य आवरण को कहते हैं। पृथ्वी के चारों ओर जो हवा का एक अदृश्य आवरण है उसे क्या कहते हैं? वायुमंडल, जलमंडल, जयमंडल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? वायुमंडल कहते हैं। इसका पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी चीज़ को जलाने के लिए गैस की आवश्यकता होती है, यानी कि कोई वस्तु है उसको जलाने के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है? तो इसके अगर कोई वस्तु जल नहीं रहा तो उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड वहाँ पे उपस्थित रहता है, जब उसमें ऑक्सीजन मिलता है तब वो वस्तु जलने लगती है। सेकंड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। धुआं ऊपर उठता है क्योंकि, धुआं मतलब जो है पूछा हुआ ऊपर क्यों उठता है? इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सेकंड वाला, यानी गर्म वायु ठंडी वायु की अपेक्षा अधिक हल्की होती है, इसलिए वो वायु गर्म होती है, इसलिए धुआं जो होता है वो गर्म होता है, इसलिए वो ऊपर उठता है। मध्य रात्रि का सूर्य किस देश में दिखाई देता है? यानी आधी रात के समय या मध्य रात्रि के समय सूर्य किस देश में दिखाई देता है, इसमें पूछा हुआ है। तो इसका सही ऑप्शन होगा आर्कटिक क्षेत्र में, यानी जो ऊपर के 3-4 देश हैं तो वहाँ पे आर्कटिक क्षेत्र है, तो उसी में मध्य रात्रि के समय सूर्य दिखाई देता है आर्कटिक क्षेत्र में। जैसे नॉर्वे हुआ, फिनलैंड हुआ, डेनमार्क, यहाँ पे।
भारत में भारत में धमेक स्तूप निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? इसमें पूछा धमेक स्तूप भारत में कहाँ पे है? बोध गया में, सारनाथ में, सांची में या कौशाम्बी में? तो कहाँ पे है? ये इसका सेकंड ऑप्शन है, सारनाथ में है। ये सारनाथ में धमेक स्तूप है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ये क्वेश्चन तो आप सब जानते होंगे, सबसे आसान होगा। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन है 5 जून को। हर एक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। मौसम के सभी परिवर्तन डैश के कारण होता है, यानी मौसम में जो परिवर्तन होता है किसके कारण से होता है? हवा या वायु, दबाव, आर्द्रता या सूर्य? तो किसके कारण से मौसम में परिवर्तन होता है? तो सूर्य के कारण से होता है। इसका चौथा ऑप्शन जो है ये राइट हो जाएगा। सूर्य के कारण से ही मौसम में परिवर्तन होता है। निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? इसमें पूछा कौन सा प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो बाढ़, सड़क दुर्घटना, दावानल या भूकंप? तो इसका जो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, यानी सड़क दुर्घटना। सड़क दुर्घटना जो है प्राकृतिक आपदा नहीं है। बाकी बाढ़, भूकंप और दावानल यानी जो जंगलों में आग लग जाता है तो इसमें प्राकृतिक है। बाकी सड़क दुर्घटना प्राकृतिक आपदा नहीं है। अब इसमें पूछा भारत के प्रधानमंत्री प्रतिवर्ष किस स्थान पर 15 अगस्त का ध्वजारोहण करते हैं? जो हमारे पीएम है, प्रधानमंत्री हैं, वो 15 अगस्त के दिन पे कहाँ पे ध्वजारोहण करते हैं? इंडिया गेट पे, गेटवे ऑफ इंडिया पे, चार मीनार पे या लाल किला पे? इसका सही ऑप्शन होगा कहाँ पे? तो इन्होंने लाल किला पे प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को ध्वजारोहण करते हैं प्रधानमंत्री। ये है आपका आसमान में उड़ते हुए पंछी के किस प्रकार की ऊर्जा विद्यमान होती है? यानी आसमान में जो पंछी उड़ रही है उसमें किस प्रकार की ऊर्जा होती है? केवल गतिज ऊर्जा, केवल स्थित ऊर्जा? इसमें पूछा सही पूछा आपसे, तो किस प्रकार की ऊर्जा होती है? केवल गतिज या केवल स्थिति? इसका थर्ड ऑप्शन है गतिज ऊर्जा और स्थित ऊर्जा दोनों, केवल दबाव ऊर्जा। तो इसका थर्ड ऑप्शन जो है गतिज ऊर्जा और स्थित ऊर्जा दोनों होती है उसमें। उष्मा को खोज किसके द्वारा की गई? उष्मा की खोज किसके द्वारा की गई? तो इसका ऑप्शन है जेम्स वाट, डॉक्टर डी जैल, रोडोल्फ डीजल या जेम्स प्रेस्टॉप जूल? क्योंकि उष्मा की खोज किसके द्वारा की गई? तो जेम्स प्रेस्कॉट जूल के द्वारा की गई। इसका चौथा ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। उष्मा की खोज किसने किया? प्रेस्टॉप जूल ने किया। किस यौगिक का बंधन सबसे कमजोर होता है? इसमें पूछा किस यौगिक का बंधन जो है सबसे कमजोर होता है? हीरा का, नियान का, पानी का, KCl का? इसका सही ऑप्शन होगा नियान का। नियान जो है एक ठोस पदार्थ है, इसकी बंधन सबसे कमजोर होता है। निम्न में से कौन एक बहुलक नहीं है? इसमें पूछा कौन सा है जो बहुलक नहीं है? सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन, प्रोटीन या ग्लूकोज? तो इसका कौन सा है जो बहुलक नहीं है आपसे पूछा हो? तो इसका चौथा ऑप्शन जो है ग्लूकोज। ग्लूकोज जो है यह बहुलक नहीं है। निम्नलिखित कथन, ये कथन दिया हुआ पश्मीना ऊन से संबंधित है। कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें पूछा जो पश्मीना ऊन है उससे संबंधित कौन सा कथन है जो सही है? यह बहुत गर्म होती है, ये भेड़ के बालों से बनाई जाती हैं, यह हाथ से बुनी जाती हैं, इन भेड़ों के बाल सर्दियों में झड़ते हैं। इसमें पूछा कौन सा सही है आपसे? इसका तीसरा ऑप्शन यानी ए और सी। ये बहुत गर्म होते हैं, ये हाथ से बुनी जाती हैं। ये बकरियों के ऊन से, पश्मीना बकरी होती हैं उन्हीं को बालों से बनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन्स नहीं है? इसमें पूछा कौन सा एक है जो पादप हार्मोन्स नहीं है? ऑक्सिन, फ्लोरिंग, साइटोकिनिन, ऑक्सीटोसिन? तो इसमें पूछा कौन सा पादप हार्मोन्स नहीं है? तो ऑक्सीटोसिन जो है यह पादप हार्मोन्स नहीं है। निम्नलिखित में से बेसम का चयन करिए, मतलब कौन सबसे अलग है उसका आपको बताना है। इसमें सबसे अलग है परागनली और फेरिकल। इसका चौथा ऑप्शन जो है ये अलग दिया हुआ है, बाकी सब
अलग नहीं दिए हुए हैं। वार्तिकाग्र, वार्तिक एंड आशय ये सब सही दिए हैं, पर ये पराग, परागनली और फेरिकल ये विषम है, यानी सही नहीं है। होशियार मैं सुल्तान, ये लिखा हुआ होशियार मैं सुल्तान हूँ, मुझे गाना बजाना और कुचिपुड़ी नृत्य बहुत पसंद है। निम्नलिखित शासकों में से सही नाम का चयन करें। मतलब कौन सा राजा है जो कुचिपुड़ी नृत्य के पसंद करता है? अफजल खान, अब्दुल हसन, सिकंदर लोदी या अकबर द्वितीय। तो इसमें पूछा कौन सा है, तो इसका सेकंड ऑप्शन जो है अबुल हसन। अबुल हसन जो है आंध्र प्रदेश के क्षेत्र से संबंधित था, तो उसको होशियार मैं होशियार ये लिखा हुआ था, कुचिपुड़ी नृत्य उसको पसंद थी। इसमें पूछा हुआ 1878 के किस वायसराय ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू किया था? इसमें पूछा किस वायसराय ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में लागू किया था? इसका सही आंसर लॉर्ड रिटन। लॉर्ड लिटन के काल में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू हुआ था। तो सबसे पहले किस पत्र सोम प्रकाश पे यहाँ सबसे पहले लागू किया गया था। सोम प्रकाश एक समाचार पत्र था, उसी पे। 83 नंबर पे है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा स्वामी विवेकानंद ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? तो स्वामी विवेकानंद ने किया। इसका थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। किस घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि लौटा दी थी? इसमें पूछा किस घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की नाइट की उपाधि लौटा दी थी? इसका सही ऑप्शन क्या होगा? जिसका सही ऑप्शन होगा थर्ड वाला, जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद। जलियांवाला बाग जो कांड हुआ था 1919 में, उसके बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? इसमें पूछा सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? एम्फी डेवी, रिचर्ड आर्कराइट, जेम्स हारग्रीव, एडम कार्टराइट। इसमें पूछा सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? इसका पहला ऑप्शन जो होगा हम्फ्री डेवी ने। हम्फ्री डेवी ने सेफ्टी लैंप का आविष्कार किया था। देखिए सिर्फ वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू होता सोम प्रकाश पे। इसमें पूछा सोम प्रकाश समाचार पत्र का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया? तो सोम प्रकाश जो समाचार पत्र है इसका संपादक कौन थे? इसमें पूछा हुआ। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ईश्वरचंद्र विद्यासागर। इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। इसके समाचार पत्र के जो संपादक थे ईश्वरचंद्र विद्यासागर, और इसी एक ये समाचार पत्र है जिसपे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा पक्षी है जिसमें केवल नर पंछी ही घोंसले का निर्माण करता है? मतलब इसमें पूछा कौन सा ऐसा पक्षी है जो जिसमें केवल नर पंछी जो होती है वही घोंसले का निर्माण करता है? कौवा, काली चिड़ी, बीवर या बुलबुल। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही ऑप्शन थर्ड वाला, यानी बीवर या दर्जन चिड़िया होती है, इसका नर पंछी होता है घोंसले का निर्माण यही करता है, बीवर। भरतपुर पंछी विहार कहाँ है? इसमें पूछा जो भरतपुर पंछी विहार है या कहाँ पे है? राजस्थान में, गुजरात में, असम में, बिहार में। इसका सही ऑप्शन होगा कहाँ पे है? भरतपुर या राजस्थान में। इसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत में उच्चतम साक्षरता दर में है। इसमें पूछा किस राज्य में भारत के सर्वोच्च साक्षरता दर है, यानी उच्च साक्षरता दर है? तो पश्चिम बंगाल में, महाराष्ट्र में, केरल में या पंजाब में। तो इसका सही ऑप्शन होगा केरल में। यहाँ पे साक्षरता दर कितना है? 97 लगभग है, 97% है। कौन सा युग्म सही है? इसमें आपको सही बताना है कौन सा युग्म सही है। जम्मू कश्मीर जोजिला दर्रा, हिमाचल प्रदेश थांगला दर्रा, उत्तराखंड नाथुला दर्रा, सिक्किम सिवकिला दर्रा। इसमें सही कौन सा है ये पूछा हुआ आपसे क्वेश्चन नंबर। इसका सही ऑप्शन होगा जम्मू कश्मीर में जोजिला दर्रा है। जम्मू कश्मीर कौन सा है? तो जोजिला है। हिमाचल प्रदेश में रोहतास है। उत्तराखंड में नाथुला नहीं है, नाथुला तो आपका सिक्किम में पड़ता है, और सिवकिला हुआ उत्तराखंड में पड़ता है। नेक्स्ट पे है, आप चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91 पे।
इसमें पूछा पटना हवाई अड्डे का कौन सा नाम चाहिए। पटना हवाई अड्डे का कौन सा नाम या क्या नाम है आपको बताना है। पटना हवाई अड्डे का क्या नाम है। इसमें पूछा हुआ पटना हवाई अड्डे का क्या नाम है, तो इसका सही ऑप्शन होगा जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। पटना हवाई अड्डे का नाम क्या है, जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। बिहार में औद्योगिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण क्या है। बिहार में जो है औद्योगिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण क्या है। कच्चे माल की कमी, पूंजी या धन की कमी, बिजली की कमी, उपरोक्त सभी। 92 का तो इसका चौथा ऑप्शन हो जाएगा ये सभी, यानी वहाँ पे कच्चे माल की पर्याप्तता नहीं है, धन की भी कमी है और बिजली की भी कमी है, यानी तीनों उसके कमी हो जाएंगे, इसलिए इसका चौथा ऑप्शन जो है उपरोक्त सभी हो जाएगा। निम्न में से कौन से शहर भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है। इसमें पूछा कौन सा शहर है जो भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है। पुरी, पुरी आपको उड़ीसा में पड़ता है, ये तो गलत हो जाएगा। हैदराबाद, ये हैदराबाद आपके पूर्वी तट पर पड़ता है। कोझिकोड, गोवा, मुंबई, अमरावती, इसका थर्ड ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। अमरावती भी आपका हैदराबाद में पड़ता है तेलंगाना में, तो ये भी पश्चिमी तट पर स्थित नहीं, इसका थर्ड ऑप्शन जो है ये राइट हो जाएगा। यानी कोझिकोड या कालीकट, गोवा और मुंबई ये जो है आपके पश्चिमी तट पर स्थित है। इसमें पूछा कर्णम मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर हैं, ये किस भारतीय राज्य में रहने वाले हैं। जो कर्णम मल्लेश्वरी हैं और भारतीय किस राज्य से रहने वाले हैं, इसका सही ऑप्शन होगा आंध्र प्रदेश। इसका थर्ड ऑप्शन जो है एक वेट लिफ्टर थे जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, ये आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं। निम्न में से कौन सा पद भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं है। इसमें पूछा कौन सा, निम्न में से कौन सा पद या शब्द है जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं है। गणतंत्र, न्याय, राजशाही या समानता। तो इसका राजशाही जो है भारतीय संविधान के प्रस्तावना में शामिल नहीं है, बाकी गणतंत्र, न्याय और समानता ये सब तीनों शामिल हैं, पर राजशाही कहीं पर शामिल नहीं है। नेक्स्ट पे है निम्न में से कौन लोकतंत्र के प्रसार के लिए जरूरी नहीं माना जाता है। तो पूछा कौन सा है जो लोकतंत्र के प्रसार के लिए जरूरी नहीं माना जाता। लोगों के द्वारा संघर्ष, विदेशी सरकार द्वारा आक्रमण, उपनिवेश का अंत, लोगों की स्वतंत्र इच्छा। इसका सेकंड ऑप्शन जो है विदेशी सरकार द्वारा आक्रमण लोकतंत्र के प्रसार के लिए आवश्यक नहीं माना जाता, जरूरी नहीं है। भारतीय राष्ट्रपति, इंडियन राष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। यानी हमारे यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं उसके संबंध में कुछ कथन दिया हो, उसमें सही ऑप्शन पूछा आपसे। वह राज्यों में मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं। ये तो राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो ये राज्यपाल करता है, ना कि राष्ट्रपति। वह अपनी शक्तियों का वास्तविक रूप से उपयोग करता है। वह सीधे लोगों द्वारा चुना जाता है। वह देश की औपचारिक मुखिया होता है। इसका चौथा ऑप्शन जो है यह राइट हो जाएगा, और देश का औपचारिक रूप से मुखिया होता है। बाकी वह लोगों द्वारा सीधे नहीं चुना जाता है, ये भी गलत हो जाएगा। वह अपनी शक्तियों के या मंत्रिमंडल के परामर्श से काम करता है, यानी इसका चौथा ऑप्शन जो है राइट है, बाकी तीनों गलत हैं। इसमें पूछा निम्न में से कौन सा संस्था भारत के संविधान में संशोधन कर सकती है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सी संस्था है जो संशोधन कर सकती है। इसका एक ही ऑप्शन होगा, पहला वाला संसद। संसद जो है संविधान में सिर्फ आर्टिकल 368 के तहत ही संशोधन कर सकती है। सिविल सेवा, सिविल सेवक क्या कहते हैं। सिविल सेवक को क्या कहा जाता है। वह नीतिगत निर्णय लेते हैं, वह मंत्री के निर्णय को लागू करते हैं। सिविल सेवक जो है वह क्या करता है, वह नीतिगत निर्णय लेता है, वह मंत्री के निर्णय को लागू करता है, या इसके और दो ऑप्शन है, ये विवादों को सुलझाते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो सेकंड ऑप्शन जो है ये मंत्री के निर्णय को लागू करते हैं। जो सिविल यानी आईएएस जो होते हैं वह सिर्फ जो कानून होता है उसी को लागू करते हैं। इसमें पूछा हुआ है निम्नलिखित में से कौन जनमत के निर्णय की मदद नहीं करता है। निम्नलिखित में से कौन जनमत के निर्माण में मदद नहीं करता, यानी जनमत के निर्माण में मदद नहीं करता। अखबार, रेडियो,
खेल का मैदान, शैक्षणिक संस्थान। क्वेश्चन नंबर ये है, इसका पूछा कौन सा है जो जनमत निर्माण में, तो खेल का मैदान जो है ये जनमत के निर्माण में मदद नहीं करता। बाकी अखबार, रेडियो, शैक्षणिक संस्थान ये लोगों से जुड़े होते हैं, पर खेल का मैदान जो है लोगों से जुड़ा हुआ नहीं रहता है। वर्तमान में कागजी मुद्रा के अतिरिक्त किस रूप में मुद्रा का आधिकारिक प्रयोग हो रहा है। क्या पूछा है, इस समय जो आधुनिक समय में है कागजी मुद्रा के अतिरिक्त मतलब इसको छोड़ के और किस रूप में मुद्रा का आधिकारिक प्रयोग हो रहा है। कमोडिटी मनी, धात्विक धन, प्लास्टिक मनी, उपरोक्त सभी। तो इसका थर्ड ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा, यानी प्लास्टिक मनी का उपयोग हो रहा है। या बिटकॉइन जो होते हैं डिजिटल करेंसी, इसका भी प्रयोग हो रहा है। नीति आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। जिसमें पूछा नीति आयोग के संबंध में कौन सा कथन सही है। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 में हुई थी, ये तो सही है। भारत के प्रधानमंत्री नीति आयोग के प्रधान अध्यक्ष होते हैं, ये भी ठीक है। नीति आयोग ने 2014 में भारत की योजना आयोग की जगह ली। 2014 में 2015 में इसकी जगह ली। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 और 2 दोनों, यानी फर्स्ट ऑप्शन जो है यह राइट हो जाएगा। ये 2015 में इसकी जगह ली, 14 लिखा इसलिए गलत हो गया। इसका ये फर्स्ट ऑप्शन सेकंड ऑप्शन दोनों राइट है। ये इकोनॉमिक का क्वेश्चन है आपके सामने, जिसमें पूछा मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ ऐसी अर्थव्यवस्था से है, यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है, मिश्रित मिक्स इकोनॉमी, उसका क्या अर्थ है। पूंजीवाद अस्तित्व में हो, ये तो गलत है। निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण हो, सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों का अस्तित्व है, यानी कि थर्ड ऑप्शन जो है जहाँ पे सार्वजनिक क्षेत्र में प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों एक साथ में रहकर काम करते हैं, उसी को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। इसका थर्ड ऑप्शन जो है ये राइट हो जाएगा। निम्न में से कौन किसी अर्थव्यवस्था में वाणिज्यिक बैंक का कार्य नहीं है। निम्नलिखित में से किसी अर्थव्यवस्था में वाणिज्यिक बैंक का कार्य नहीं है। जमा स्वीकार करना, ऋण प्रदान करना, लाकर सुविधा उपलब्ध कराना, बैंकर्स बैंक के रूप में कार्य करना। इसका चौथा ऑप्शन जो है यह जो है किसी भी अर्थव्यवस्था में वाणिज्यिक बैंक का कार्य नहीं है। नहीं, बैंकर्स बैंक के रूप में कार्य करना इसका कार्य नहीं है। इसमें पूछा नीचे 2 कथन दिए गए हैं, दिए हुए विकल्पों में सही उत्तर का चयन करें। पश्चिम बंगाल के लोग ज़्यादातर चावल और केरल के लोग ज़्यादातर रोटी खाना पसंद करते हैं। कथन सेकंड है, जो चीज़ें जहाँ आसानी से पैदा होती हैं वहाँ लोग ज़्यादा खाई जाती हैं। इसका चौथा ऑप्शन जो है ये राइट हो जाएगा। अब इसमें देखिए चौथा ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है। कथन 1 गलत है, परंतु कथन 3 सही है। इसका ये राइट हो जाएगा। अमीर खुसरो किसके शिष्य थे। 106 नंबर पूछा है, अमीर खुसरो किसके शिष्य थे। तो इसका सही ऑप्शन होगा निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया के शिष्य कौन था, तो अमीर खुसरो किसके शिष्य थे, निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। द्रोणाचार्य पुरस्कार किसके क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है। द्रोणाचार्य जो पुरस्कार है किसके लिए दिया जाता है, खेल के लिए, वीरता के लिए, सामाजिक कार्य के लिए, खेल प्रशिक्षण के लिए। इसका सही ऑप्शन है खेल प्रशिक्षण, यानी जो खेल के कोच होते हैं किसी खेल में उसी को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है, जो खिलाड़ियों को सिखाते हैं। निम्न में से किस क्षेत्र में ओंगी रहते हैं। ओंगी जो जनजातियां हैं, ओंगी वहाँ कहाँ पर रहते हैं, लिटिल अंडमान, उत्तरी अंडमान, दक्षिणी अंडमान, उत्तर और मध्य अंडमान। तो इसमें पहला ऑप्शन लिटिल अंडमान पे। ओंगो जो जनजातियां हैं, ओंगी लिखा हुआ है, ओंगो या ओंगी लिटिल अंडमान पर रहते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सिंचाई के माध्यमों के बारे में सही है। छिड़काव तंत्र विधि का उपयोग मुख्यतः समतल भूमि के लिए किया जाता है। 109 नंबर पूछा कौन सा कथन सही है। सही पूछा है। ड्रिप तंत्र विधि में जल बूंद बूंद करके सीधे पौधों की पत्तियों पर गिराया जाता है। ड्रिप तंत्र फलदार पौधे, बगीचों एवं वृक्षों के पानी देना सर्वोत्तम तरीका है। इसका थर्ड ऑप्शन जो राइट हो जाएगा। ड्रिप सिंचाई जो है फलदार पौधों को बगीचों में वृक्षों को पानी देने का सबसे अच्छा तरीका है। त्रिमूर्ति की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध मुंबई में 15 मीटर दूर पर
15 मील दूर पर एक द्वीप में है। यानी त्रिमूर्ति की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध मुंबई में कहाँ पे है? तो ये सेकंड वाला एलिफेंटा गुफा में है, 15 किलोमीटर दूर पे है। राष्ट्रीय उद्यानों के सर्वाधिक संख्या कहाँ पे है? राष्ट्रीय उद्यानों की सर्वाधिक संख्या कहाँ पे? तो इसका सही ऑप्शन होगा मध्य प्रदेश में। यहाँ पे 11 है। राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितना है मध्य प्रदेश में? 11 है। और यहाँ पूरे भारत में सर्वाधिक है, इतना किसी भी राज्य में और नहीं है। रविन्द्रनाथ टैगोर के किस काम के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया? यानी रविन्द्रनाथ टैगोर को जो 1913 में उनको नोबेल पुरस्कार मिला था, वो किस कृति के लिए, किस कार्य के लिए दिया गया? तो गीतांजलि जो उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, उपन्यास, उसी के लिए उनको 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार दिया गया था साहित्य के लिए। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। उच्चावच मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र, थीमेटिक मानचित्र। आपको इसको मिलान करना था। तो 13 नंबर पे है। तो इसका ऑप्शन है पृथ्वी के प्राकृतिक आकृतियों को दर्शाने वाले मानचित्र। राज्य के, तो इसका सही ऑप्शन क्या था? दो सेकंड वाले, यानी जो फर्स्ट में होगा फर्स्ट का, सेकंड वाले में सेकंड का, थर्ड वाला थर्ड का। इसको सीधे से जो दिया हुआ है उसको आपको मिलाना था। खेती का वह प्रकार जिसमें किसान अपने परिवार के लिए फसलें उगाते हैं को वर्गीकृत किया जाता है। यानी जो किसान अपने खाने के लिए फसलों का उपयोग करता है या उगाता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे निर्वाह कृषि कहा जाता है। नहीं सिर्फ अपने जीवन यापन के लिए जो कृषि किया जाता है उसे निर्वाह कृषि कहा जाता है। भारत के किस राज्य में अधिकतम कुल वन क्षेत्र हैं? भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र हैं? अरुणाचल प्रदेश, असम, मध्य प्रदेश या कर्नाटक? तो सही ऑप्शन होगा मध्य प्रदेश में। सर्वाधिक, अगर राज्य में आपसे पूछता है किस राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र है, तो मध्य प्रदेश में। अगर आप परसेंटेज में पूछता है किस राज्य में सबसे अधिक प्रतिशत के हिसाब से सबसे अधिक है, तो अरुणाचल प्रदेश हो जाता है। निम्न में से कौन लाल टेनिस खिलाड़ी नहीं है? इसमें पूछा लाल टेनिस खिलाड़ी नहीं है 116 नंबर पे। इसका थर्ड ऑप्शन जो होगा टाइगर वुड। टाइगर वुड जो है लाल टेनिस खिलाड़ी नहीं है। निम्न में से कौन मानचित्र का घटक नहीं है? दिशा, दूरी, त्वरण, प्रतीक। तो इसका त्वरण जो है ये किसी मानचित्र का घटक नहीं है। इसका थर्ड वाला ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कप ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित नहीं है? इसमें पूछा कौन सा जो ट्रॉफी है फुटबॉल से संबंधित नहीं है। डेविस कप, देवधर ट्रॉफी, चैंपियन ट्रॉफी और संतोष ट्रॉफी। तो इसका चौथा जो है संतोष ट्रॉफी जो है ये फुटबॉल से नहीं, ये क्रिकेट से संबंधित है। विश्व का प्रथम आवासीय विश्वविद्यालय निम्न में कौन सा था? यानी इसमें एक क्वेश्चन पूछा, विश्व का प्रथम आवासीय विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से कौन है? विक्रमशिला, रांची, सांची, नालंदा या बिहार? का सही ऑप्शन होगा विक्रमशिला। सॉरी, इसका थर्ड ऑप्शन जो है ये नालंदा। नालंदा विश्वविद्यालय जो है ये कुमारगुप्त के द्वारा 5वीं शताब्दी में निर्माण करवाया गया था। यह विश्व का सबसे पहला आवासीय विश्वविद्यालय था। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा हुआ है भारत के राष्ट्रीय झंडा में कौन कौन सा रंग प्रयोग में लाया जाता है? नारंगी, सफ़ेद, हरा, उपरोक्त में से सभी। तो इसका सही ऑप्शन होगा चौथा। यानी हमारे जो राष्ट्रीय झंडा है उसमें तीनों, नारंगी का, हरा का और सफ़ेद का, तीनों रंग का प्रयोग किया गया है। इनका चौथा ऑप्शन राइट रहेगा। जी हाँ दोस्तों, आज हमने ये किरण पब्लिकेशन का तीसरा प्रैक्टिस सेट था वो लेके आए थे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।